हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जिसमें मुझे अभी वैल्यू नजर आ रही है, और जबकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी अपने कंपटीटर से अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक को आप जरूर देखिएगा और इसके बाद अपनी खुद की एनालिसिस कर कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाइएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको रोज इसी तरीके की वीडियोज मिलती रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला स्टॉक है वो एफएमजीजी से बिलोंग करता है, मतलब एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये देखिए, आप सेक्टर का पी है इसका 48.83, और आपको देखिए कितने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। ये 16.89 के पी रेशियो पर आपको मिल रहा है, और इसका प्राइस टू बुक देखिए 10.7 का सेक्टर का प्राइस टू बुक है, और आपको मिल रहा है 3.94 के प्राइस टू बुक रेशियो पर। तो देखिए, सेक्टर के मुकाबले में भी, और अपने क्या कहते हैं प्राइस टू अर्निंग में भी और प्राइस टू बुक में भी, दोनों में ये 1/3 वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। मतलब अपने सेक्टर के वैल्यूएशन को अगर ये टच कर लेता है तो आपको इसमें 200% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और मेन बात ये है कि ये देखिए, सेक्टर में डिविडेंड यील्ड है सिर्फ 1.51% का, और ये कंपनी आपको 4.81% का डिविडेंड दे रही है। देखिए, कोई देता है इतना डिविडेंड? मतलब 4.5 से 5% तो आजकल का एफडी का रेट हो गया है। तो एफडी जितना तो आपको इसमें सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, उसके अलावा आपके जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो तो अलग है ही है। मतलब आप ये मान के चलिए कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपकी जो वैल्यू है वो लगभग 10 से 15% बढ़ेगी। तो देखिए, एफडी से डबल रिटर्न्स आपको इस शेयर में मिलेंगे। मेन बात ये, इसका मार्केट कैप देखिए आप, 2,62,965 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मार्केट कैप से कंपेयर किया जाए तो 14th लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। तो देखिए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और मेन बात ये, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए आप, किस तरीके से इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। पिछले 4 साल से लगातार इस कंपनी में ग्रोथ देखने को नजर आ रहा है। पिछले 4 साल से लगातार ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद आप ये भी देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो देखिए कितनी बढ़िया कंपनी है, सेक्टर के मुकाबले कम रेट पर मिल रही है। और मेन बात यह कि हर साल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो कंपनी के अंदर कुछ भी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। तो इस कंपनी का नाम है इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी लिमिटेड। देखिए, आईटीसी लिमिटेड। अब आप में से कुछ लोग ये बोलते हो कि इसके सिगरेट की रेट बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि टैक्स ज़्यादा होने से इस कंपनी को दिक्कत है, लेकिन जब टैक्स ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या है कि कंपनी वापस अपनी सिगरेट की रेट बढ़ा देती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेन बात ये भी है कि इसका सिगरेट का ही धंधा नहीं है, इसके बाद इसकी होटल्स है वो भी है। तो इसका एक तरीके से देखा जाए धंधा इसका एकदम बढ़िया है। और मेन बात ये, जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है तो ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक मुझे अभी नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए, पिछले 5 साल में ये स्टॉक अभी सिर्फ 2.72% ही भागा है, और इसका ऑल टाइम हाई देखिए आप, 367.70 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को भी ये टच कर लेगा तो आपको आराम से 80% के रिटर्न इसमें मिल जाएंगे। और ये जब का था, ये जो इसका ऑल टाइम हाई है ना, उसके बाद तो इसकी अर्निंग भी बढ़ने लग गई है। तो इसीलिए ये जो इसका जो वैल्यूएशन है वो अभी मेरे ख्याल से अंडर वैल्यूड है, अपने सेक्टर के मुकाबले काफ़ी अंडर वैल्यूड ये शेयर अभी मुझे नजर आ रहा है। और मेन बात ये है कि 9-10 रुपये तो एक शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड ही मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मेन बात ये कि आपका हॉरिजॉन होना चाहिए कम से कम 5 से 10 साल का। तो देखिए, आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करें तो ये सोच के कीजिए कि आपको डिविडेंड भी मिलेगा। मेन बात ये, अगर आपको 4.5 से 5% का डिविडेंड मिल रहा है तो उससे क्या होगा, आपको जो अगर आपने एफडी करवाई है तो उस पर भी आपको इतना इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो 5 से 10 साल तक आपको इंटरेस्ट तो मिलते ही रहेगा, लेकिन जब इस शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी ना तो आपको ये भी एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। तो अब आप ये देखिए, जो दूसरी कंपनी है वो भी आप देखिए, सेक्टर का पी है 94.62 और आपको मिल रहा है 20.74 के पी पे, मतलब 1/4
मतलब अगर सेक्टर का प्राइस 4 रुपये चल रहा है तो इस शेयर का प्राइस 1 रुपये चल रहा है। इतना सस्ता ही अभी आपको मिल रहा है। और मेन बात ये भी देखिए, प्राइस टू बुक भी देखिए, सेक्टर का 3.91 है और इसका 2.33 है। मतलब अगर ये शेयर अपने प्राइस टू बुक को सेक्टर के मुकाबले अगर छू लेता है तो आपको इसमें आराम से लगभग 30 से 40% रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और मेन बात ये भी है कि इसका डिविडेंड यील्ड देखिए, सेक्टर का डिविडेंड सिर्फ 0.73 और ये 2.54% का डिविडेंड दे रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है। और मेन बात ये है कि ये स्टॉक अभी महीने भर पहले 14 के पी रेशियो पर मिल रहा था और मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी किया था, लेकिन अभी ये शेयर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल गया, अच्छी खासी बढ़ोतरी इसमें अभी पिछले 15 से 20 दिन में देखने को मिली है। अभी थोड़ा सा करेक्शन में भी ये चल रहा है। अब आप ये देखिए, इसकी मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7,219 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। लेकिन देखिए हर हॉरिजॉन में ये आपको सस्ता मिल रहा है, सेक्टर के पी के मुकाबले सस्ता मिल रहा है, प्राइस टू बुक में सस्ता मिल रहा है आपको, डिविडेंड यील्ड भी इसकी ज़्यादा है अगर सेक्टर के मुकाबले देखी जाए तो मतलब ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एकदम बढ़िया शेयर अभी ये मुझे नज़र आ रहा है और इसीलिए मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अब आप ये देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। अब आप ये देखिए पिछले 3 साल से तो देखा जाए तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड था वो ठीक ठाक था, फिर वापस से जो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड है थोड़ा सा गिरा जरूर है। देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का गिरा जरूर है, कंपनी के रेवेन्यूज में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन ठीक है अभी जिस तरीके से धंधा कंपनी का बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना सा गिरा है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एट दी एंड अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा अफेक्ट नहीं आया है। पिछले साल ये 370 करोड़ था और इस बार ये 330 करोड़ हुआ है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, इसने अभी अपना ऑल टाइम हाई बनाया 16.95 का, तो मतलब अपने ऑल टाइम हाई से तो लगभग आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए 10%, मतलब अगर ये एक बार भी अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर लेता तो आपको 10% रिटर्न तो मिल ही जाएंगे। लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि मेन टॉवेल्स वगैरह को बेचना, नैपकिन्स हो गए, तो ऐसे प्रोडक्ट को ये बेचता है। तो आप खुद बताइए क्या ये प्रोडक्ट यूज होना कभी बंद होंगे? और इस कंट्रीज का, मतलब इस कंपनी का 90 कंट्रीज के अंदर लगभग इसका काम भी चलता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड नहीं कह सकता, मतलब इंडिया के अलावा भी 15 से 20 कंट्रीज के अंदर इसका काम चलता है। तो देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है और जिस तरीके से स्मॉल कैप कंपनी के अंदर मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लॉस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कंपनी पिछले 4 साल से लगातार प्रॉफिट में ही है, ये एक सबसे बढ़िया बात है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर भी आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। देखिए भले ही अगर आपको ये शेयर में ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिले, लेकिन 2.5% का इसके अंदर डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। और मेन बात ये 2.5% तो अभी है, अगर कंपनी की अर्निंग्स और बढ़ती चली गई ना तो आपका वो डिविडेंड यील्ड 4-5% हो जाएगा अगर आप इसमें अभी निवेश करते हैं तो। अब जो तीसरी कंपनी है ये हाउसिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और ये देखिए सेक्टर का पी है 28.19 और आपको मिल रहा है 8.68, मतलब 1/3 वैल्यूएशन पर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए। मतलब सेक्टर का प्राइस अगर 3 है सेक्टर की कंपनीज का, तो ये आपको 1 रुपये पर मिल रहा है। और ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है। प्राइस टू बुक रेशियो देखिए 2.43 का सेक्टर का है और इसका 1.14 ही है। मतलब अगर ये सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो के मुकाबले भी टच कर गया तो इसमें आपको 100% रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद आप ये भी देखिए डिविडेंड यील्ड भी इसकी बहुत बढ़िया है। ये देखिए 0.60% सेक्टर की है और आपको ये 1.93% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है। मतलब सेक्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट ये 3 गुना ज़्यादा डिविडेंड आपको दे रहा है। अब इसका मार्केट कैप देखिए, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, मिड कैप स्टॉक है ये। 21,228 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और जैसा कि अभी इतना अंडर वैल्यूड लग रहा है, जब ये फेयरली वैल्यूड हो जाएगा तो मेरे ख्याल से जब ये लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाएगा। अब मेन बात ये है कि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए मेन बात ये है कि हाउसिंग सेक्टर का जो धंधा था वो थोड़ा डीमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा सा फ्लॉप पड़ा हुआ था और अभी धीरे धीरे हाउसिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है और हाउसिंग सेक्टर में रिकवरी भी अच्छी खासी नजर आ रही है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक हाउसिंग सेक्टर का स्टॉक लेकर आया हूँ। अब आप ये देखिए
पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और पिछले 3 साल तक तो लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही थी। लेकिन देखिए पिछले साल थोड़ी सी कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है, थोड़ी सी। अगर मैं टू बी एग्जैक्ट बोलूँ तो सिर्फ 30 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। देखिए पिछले साल थी 2430 करोड़, इस बार हो गई 2400 करोड़। तो देखिए ज़्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन ठीक है। हाउसिंग सेक्टर जिस तरीके से पहले पीटा हुआ था, अभी धीरे धीरे इसमें रिकवरी आ रही है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है ये आपको बढ़िया रिटर्न दे सकती है। अब आप ये देखिए पिछले 5 साल से शेयर ज़्यादा भागा हुआ नहीं है, 14% ये शेयर गिरा हुआ है। तो आप ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई पे नज़र डाल दीजिए, 794 का इसका ऑल टाइम हाई है और आपको मिल रहा है 413 रुपये पे। मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 90% ये शेयर अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। और जबकि इसकी अर्निंग, इसका जो रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अभी इसकी रिकवरी वापिस, इसका जो हाउसिंग सेक्टर का जो धंधा है, इसका हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो धंधा है वो वापिस से नॉर्मल स्टेट पर आ गया है। तो देखिए पिछली अर्निंग के मुकाबले इसका धंधा भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप ये देखिए अर्निंग्स के मुकाबले अर्निंग्स बढ़ रही है और कंपनी का शेयर का प्राइस बिल्कुल घिसा हुआ है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक पे अभी तक लोगों की इतनी निगाहें नहीं गई है और मुझे ये बहुत ही अभी अंडर वैल्यूड शेयर लग रहा है। और इसमें आप 500 रुपये तक भी इसमें अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। और देखिए मेन बात ये 1.5-2% का डिविडेंड इसमें भी आपको मिल रहा है और इसके अलावा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा वो अलग, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके नीचे गिरने के चांसेस कम लग रहे हैं। देखिए अगर ये नीचे गिरता है तो आपको इसको डिप में खरीदते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी एक बहुत बढ़िया ओपिनियन है जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो मैं होप करता हूँ कि जो मैंने आपको तीनों स्टॉक बताया वो आपको बढ़िया लगे होंगे। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें, फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। क्योंकि मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं काम करता हूँ, जो मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ, मैं वो आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए जो मेरे लिए चाहिए वो आपके लिए गलत हो सकता है और जो मेरे लिए चाहिए वो आपके लिए गलत हो सकता है। सॉरी, जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है। आई एम रॉन्ग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको रोज इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।